दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेट पर क्लिक करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट में अपनी राय। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो परमेश्वर के दास अपोस्तल अंकुर यशप नरोला जी और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यशप नरोला जी के द्वारा लिखा गया है। आत्मिक विश्राम, जैसे 1 शमूएल 30:6 में लिखा है। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत चौकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। मेरे प्रिय, जब दाऊद के दुश्मन दाऊद के लोगों को बंदी बनाकर अपने साथ ले गए थे और दाऊद के अपने लोग उसे पथराव करने की चर्चा करने लगे, तब दाऊद ने यहोवा परमेश्वर को याद करके हियाव बांधा। कैसे याद किया? उसने अपने वचनों के द्वारा याद किया कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूँ तो भी, पानी से होकर चलूँ तो वह मुझे डुबा न पाएगी, और मैं हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। यानी उसने परमेश्वर के कामों को याद करके हियाव बांधा और वह बचाया गया। वैसे ही जब आपके जीवन में परीक्षाएं आती हैं, विरोध होता है या बीमारी आती है या सताव आता है, तो अगर वह परमेश्वर की ओर से है तो आपको सबसे अधिक परमेश्वर का वचन चाहिए। और जैसे ही आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो आप ध्यान देते हैं कि आप अंदर से विश्राम को महसूस करते हैं। एक मसीही होने के नाते यह मायने रखता है कि आप अंदर विश्राम में हों। शैतान भी आपके खिलाफ वचन का प्रयोग करता है, और जब लोगों के अंदर वचन नहीं होता तो वह उसी की बातों पर विश्वास कर लेते हैं। और बहुत से लोग परमेश्वर की योजना समझ नहीं पाते और परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। आपको यह बात समझने की ज़रूरत है, खास करके पास्टर को, जब वह सेवा में होते हैं, अलग अलग तरह की परीक्षाओं में से, सताओं में से गुजरते हैं, तो उन्हें एक ही चीज़ चाहिए, वह है परमेश्वर का वचन। ऐसा करके आप विश्राम में जाते हैं। और जब यह विश्राम आपके जीवन में या आत्मा में नहीं जाता तो बाइबल कहती है कि आप बड़े बड़े काम नहीं कर सकते हैं। मेरे प्रिय, जब आप विश्राम में नहीं होते हैं तो आप घबराए होते हैं, क्योंकि जब आप बाहर की दुनिया की खबरें सुनते हैं तो आपके अंदर का विश्राम कम हो जाता है। और जिस दिन आपका विश्राम खत्म हो जाता है, परमेश्वर आपको इस्तेमाल तो करता है, लेकिन बड़े कामों के लिए वह आपको इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर आपको बड़े कामों के लिए इस्तेमाल करने के लिए विश्राम में देखना चाहता है। विश्राम का मतलब यह नहीं है कि ये वह सुसमाचार प्रचार ना करे, प्रार्थना ना करे, उपवास ना करे या सेवा ना करे, बल्कि जिसके अंदर विश्राम का आत्मा आता है वह डरता नहीं है और ना ही घबराता है। उसे पता है कि एक बड़ी गवाही उसका इंतजार कर रही है, शानदार दिन उसका इंतजार कर रहा है। आज लोगों के अंदर विश्राम क्यों नहीं है? क्योंकि उनका ध्यान हमेशा अपनी चंगाई की तरफ, बच्चों की आशीष की तरफ या तरह तरह की आशीषों की तरफ लगा रहता है, इसलिए उनके अंदर विश्राम नहीं है। आज अगर आप भी परमेश्वर से आशीषों को चाहते हैं और बड़े बड़े कामों को करना चाहते हैं तो आपको अपने आप को विश्राम में रखना होगा। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे अंदर से दुनियावी बोझ निकाल कर मुझे आत्मिक विश्राम को दें, ताकि मैं आपके कामों को कर सकूं, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।